बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये ओ लेवल्स के मैथमेटिक्स के जो है वो लेसन शुरू कर रहे हैं और आज ये हमारा पहला लेसन जो है ये प्राइम नंबर्स के बारे में है। तो हम ये देखेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कोई अगर कन्फ्यूजन है इंशाल्लाह इसको डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। तो ये आपने कंप्लीट इसको देखना है कि अभी हम इसकी कैलकुलेशंस वगैरह सारा कुछ करके आपको बताएंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो ये इंशाल्लाह बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्राइम नंबर्स जो हैं ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि डिवाइड नहीं होते। पहली क्वालिटी इनमें ये है कि ये डिवाइड नहीं होते। तो इस इतनी अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ी सी एक एम्बिग्विटी इस तरह से आ जाती है कि फिर वन भी तो डिवाइड नहीं होता, तो क्या वन प्राइम है? तो वन प्राइम नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है कि प्राइम नंबर वो डिवाइड तो नहीं होते, लेकिन उनमें एक ये क्वालिटी होती है कि वो दूसरे नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने ये बात जहन में रखनी है कि नंबर जो हम कह रहे हैं वो होल नंबर्स होंगे, डेसिमल या रेडिकल साइन वाले उन नंबर्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ होल नंबर्स की बात हो रही है। तो वन से अगर किसी नंबर को आप डिवाइड करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, इसलिए वन जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर में इसका मतलब है दो क्वालिटीज़ होती हैं। एक तो ये कि वो ख़ुद डिवाइड नहीं होता, लेकिन किसी दूसरे होल नंबर को अगर वो डिवाइड करे तो आंसर उसका कोई होल नंबर ही आना चाहिए। तो अब इसमें फ़र्दर ये भी आपको जहन में रखना है कि अगर हम 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो वो 3 आ जाता है, तो क्या 4 प्राइम हो गया? तो 4 प्राइम इसलिए नहीं है कि वो ख़ुद भी डिवाइड हो सकता है। तो ऐसा नंबर जिसमें ये दोनों क्वालिटीज़ हों कि ना वो ख़ुद डिवाइड होता हो और साथ दूसरे नंबर्स को डिवाइड करता हो, तब वो प्राइम नंबर कहलाएगा। अब हम इसको देखते हैं कि इससे हम यानी फ़र्दर इसकी जो है डिस्कशन ये बोर्ड पे करते हैं। तो आप इसको देखें गौर से और इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे अगर हम ये देखें कि प्राइम नंबर्स जो हैं उसको हम किस तरीके से कंसिडर करना है, तो प्राइम नंबर्स हमारे ये प्राइम नंबर्स, तो इसको हम वो कोई डेफिनेशन वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको नंबर्स से समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फ़िलहाल हम चलें 10 तक। फ़िलहाल हम ये 10 नंबर्स ले लेते हैं। तो इनमें से हम इसके दो टाइप के नंबर्स हैं, एक तरफ प्राइम नंबर्स हैं और दूसरी तरफ जो है कॉम्पोजिट नंबर्स। तो जो नंबर्स प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाएंगे। तो यहाँ ये देखें 2 3 5 और 7, इस सेट में से ये चार ऐसे नंबर हैं जो कि किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, लेकिन ये दूसरे नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो 1 है ना, ये 1 ये डिवाइड तो नहीं होता लेकिन दूसरों को भी डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए ये प्राइम नहीं है। दूसरी तरफ ये जो कॉम्पोजिट नंबर्स में ये हमारे आ जाते हैं 4 6 8 9 10। तो ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं और ये प्राइम नंबर्स हैं।
अब इनको अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन के उस रेफरेंस में देखें तो अ नंबर विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स, the number itself and 1, like 2 has two factors 1 and 2, 3 has factors 1 and 3, 5 has its factors 1 and 5, 7 has its factors 1 and 7. On this side you can see that factors of 4 are 1, 2 and 4. Factors of 6 are 1, 2, 3 and 6. Factors of 8 are 1, 2, 4, 8. Factors of 9 are 1, 3, 9. And factors of 10, they are 1, 2, 5 and 10. Now you can see that here at least 3 factors are there. Except 1 and 2, 1 and 4, there is another factor 2 as well. Over here, factors of 6, 1 and 6 itself is there, but there are 2 more factors 2 and 3. And 8, its factors are 1, 2, 4 and 8 and so on. On this side you can see that the factors are numbers themselves or 1. So such numbers which cannot be divided by any other numbers, they are prime numbers. So these are prime numbers. We call them prime numbers or sometimes simply primes. You can say prime. These are primes. So these primes are within 10. मतलब 10 से कम जो नंबर्स हैं उनमें ये यहाँ से यहाँ तक सिर्फ हमने लिखे हैं। अब हम देखेंगे कि 10 से ऊपर जो प्राइम नंबर्स हैं उनके बारे में कुछ हम फैक्ट्स जो है वो कंसिडर करेंगे। तो यहाँ ये देखें, ये एक टेबल है, इसमें 1 से 100 तक ये नंबर्स लिखे हुए हैं और ये जिनको ब्लू कलर किया हुआ है ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ कुछ चीज़ें हम यहाँ पे नोट करें कि किस तरीके से हम जो है इनको समझ सकते हैं प्राइम नंबर्स को। तो सबसे पहली बात ये कि यहाँ देखें ये 2, 3, 5 और 7 ये प्राइम नंबर्स पहली लाइन में 10 से कम ये वही 2, 3, 5 और 7 हमने जो लिखे 2, 3, 5 और 7, 10 से नीचे नीचे ये प्राइम नंबर्स हैं। अच्छा, उसके बाद आप अगर इसको नोट करें कि इस लाइन में ये 2 वाली लाइन में ये और कोई प्राइम नंबर नहीं है कि जिसका जो डिजिट है यूनिट वाला डिजिट अगर 2 हो तो ऐसा कोई प्राइम नंबर फर्दर यहाँ पे नज़र नहीं आता। इसी तरह ये 3 जो है जिसका यहाँ पे 3 भी प्राइम है और यहाँ पे ये देखें 3 वाले में ये 2 प्राइम है, फिर नहीं है, फिर 2 प्राइम्स हैं, फिर 1 नहीं है, फिर 2 प्राइम्स हैं, फिर 1 नहीं है। तो फिर हर 2 के बाद एक नंबर कॉम्पोजिट है। ये 2 प्राइम है, फिर 1 प्राइम नहीं है, फिर 2 प्राइम है, फिर 1 नहीं है, फिर 2 प्राइम्स हैं, फिर 1 नहीं है। इसका मतलब है इसके बाद फिर 2 प्राइम्स आने चाहिए। तो इस तरह से हम इनका वो जो है पैटर्न चेक कर सकते हैं। फिर तीसरा यहाँ पे ये 5 है, 5 खुद प्राइम है, लेकिन ऐसे उसके बाद वाले जो नंबर जिनका सेकंड डिजिट यूनिट जो है वो 5 हो तो वो कोई भी प्राइम नहीं है, क्योंकि जिसका भी यूनिट वाला डिजिट 5 होगा तो वो 5 के टेबल में आएगा, ज़ाहिर है। तो इसलिए ये प्राइम नहीं होगा।
सिक्स ना तो खुद प्राइम है ना उसकी लाइन में कोई और प्राइम है। सेवन वाले भी देखें, इसमें फिर ये एक प्राइम है, फिर ये नहीं है, फिर ये प्राइम है, फिर नहीं है। तो ये जो है कहीं पे यूनिट वाला डिजिट जहाँ सेवन है तो वो प्राइम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसको अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि मज़ीद इसको हम कैसे समझ सकते हैं इस बात को। फिर ये तीसरा यहाँ पे ये 9 आ रहा है ना, तो 9 हो सकता है आखिरी डिजिट। तो इसका मतलब है कि जो प्राइम नंबर्स, एक बात तो ये नोट करें कि इस 2 के अलावा सिर्फ एक ये 2 ऐसा है जो कि वो है इवन नंबर है। सिर्फ ये 2 जो है ये सिर्फ इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। तो ये एक्सेप्शन के तौर पे अगर 2 को हम छोड़ दें तो यहाँ अगर हम देखें तो ये जो है हमारे पास जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये यूनिट वाले प्लेसेस पे ये नंबर्स आ सकते हैं। तो अब इनमें से 2 जो है वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पे आपने देखा कि 2 जो है यूनिट वाले डिजिट में अगर आएगा तो वो इवन नंबर हो सकता है। फिर ये 4 भी नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता। तो बाकी जो ऑड नंबर्स रह गए हमारे पास, ऑड आ जाते हैं 1 3 5 7 और 9। इनमें से 5 जो है वो यूनिट वाले प्लेस पे 5 का होना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि प्राइम नंबर जब भी होगा उसके लास्ट डिजिट इन 4 में से कोई एक हो सकता है। तो प्राइम नंबर्स में लास्ट डिजिट प्राइम नंबर्स में लास्ट डिजिट जो है वो क्या हो सकता है, 1 3 7 और 9। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब भी इनमें से कोई डिजिट आखिर में होगा तो ज़रूर प्राइम होगा। वो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 11 ये प्राइम है, फिर इसका लास्ट डिजिट 1 है लेकिन ये प्राइम नहीं है। ये प्राइम है दोनों, फिर ये प्राइम नहीं है, फिर 2 प्राइम है, फिर नहीं है। तो इस तरह ये ज़रूरी नहीं है कि इनमें से जो भी लास्ट डिजिट हो, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा डिजिट नहीं है, इन 4 के अलावा और कोई ऐसा डिजिट नहीं है जिसके लिए ये प्राइम नंबर्स बनते हों। तो जो पहला टेस्ट होगा प्राइम नंबर्स का वो ये है कि इन 4 में से अगर कोई और डिजिट होगा आखिर में तो वो प्राइम हो ही नहीं सकता। मसलन अगर हम रैंडमली ऐसे कोई नंबर लिखते हैं यहाँ पे, समझो 3 5 7 और समझो 2, तो दिस इज़ नॉट प्राइम। अगर हम कोई और 4 3 8 7 लिखते तो ये प्राइम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसके लिए हम आगे चल के मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे पता चलेगा। उसमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी भी हम इसको कंसिडर करेंगे और एक दो और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। लेकिन क्योंकि ये आखिरी डिजिट इसका 7 है तो इसलिए ये पॉसिबल है कि ये प्राइम नंबर हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि ना हो। उसको हम मज़ीद इसको चेक कर लेंगे। तो अब जो प्राइम नंबर्स हैं उसको हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे कि किस तरह हम कंसिडर कर सकते हैं। तो उसको फर्दर इसको डिस्कस करने से पहले आप एक चीज़ देखें, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ है कि ये देखें, ये जो है 6, यहाँ मैं इसको कोई लाइट कलर इसका जो है यहाँ ताकि वो नज़र आ जाए। कि ये जो है 6 का टेबल 6 और ये 12,
फिर ये 18 और ये 24 और फिर ये 30, फिर ये 36 और फिर ये 42, फिर 48 और 54 और फिर ये 60, फिर 66, 66 के बाद 72 और 72 के बाद 78 और फिर 84 और फिर 90 और 96। ये जो मैंने येलो ये मार्क किए, ये सारे वो नंबर्स हैं जो 6 के टेबल में आते हैं। अब यहाँ पे जो है ये देखें कि ये जो 6 टाइम्स टेबल के साथ ये नंबर्स आ रहे हैं अच्छा, इसमें मतलब इससे पहले एक चीज़ और नोट करें कि ये जो है टोटल ये जो 100 तक, ये 1 से लेकर 100 तक अगर ये काउंट करें आप कि कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो दे आर टोटल 25 प्राइम नंबर्स टिल 100। ये काउंट कर सकते हैं आप। ओके, अब दूसरी बात, ये 6 टाइम्स टेबल का क्या मामला है, तो वो देखें कि 2 और 3 के अलावा, if you leave these 2 and 3, all the other prime numbers are around 6। यानी ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि प्राइम नंबर्स आर दोज विच आर 1 लेस देन 6 और समटाइम्स 1 मोर देन 6। या तो वो 6 से कम होगा या 6 से एक ज़्यादा होगा। ये देखें जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको आप चेक करें। ये 12 है तो दिस इज़ 1 लेस देन 6 and on the other side this is 1 more than 6, 1 less than 6 times table and 1 more than 6 times table। फिर ये 24 है, इसके दोनों तरफ, एक तरफ ये आता है 23, दूसरी तरफ 25। तो अब ये वाला यहाँ तक तो दोनों तरफ थे, यानी 6 टाइम्स टेबल दोनों तरफ प्राइम, यहाँ भी 6 टाइम्स टेबल दोनों तरफ प्राइम, यहाँ भी 6 टाइम टेबल दोनों तरफ प्राइम। लेकिन यहाँ आके थोड़ा सा चेंज हो गया। इसका मतलब है कि अगर 6 टाइम्स टेबल में 24, यानी ऐसा नंबर आता है कि जिसमें 6 टाइम टेबल वाले में 4 आता हो, ये देखिए 3 नंबर आ रहे हैं जिनमें 4 आ रहा है, तो जाहिर है उससे एक बड़ा नंबर उसके आखिर में 5 आएगा। यहाँ भी आखिर में 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, तो जिसके आखिर में 5 आएगा तो वो तो प्राइम नहीं हो सकता, वो तो 5 के टेबल में आ गया ना। लेकिन एक कम वाला वो फिर भी प्राइम है। तो यहाँ फिर यहाँ देखें 30, तो उससे एक कम 29 और एक से ज़्यादा 31। फिर ये 6 टाइम्स टेबल है, तो एक कम करेंगे तो 5 आएगा और एक ज़्यादा करेंगे तो 7 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये एक कम करके फिर वही बात है कि 5 आ गया। अब देखिए 6 टाइम्स टेबल में ऐसे नंबर्स जिनका आखिरी डिजिट 6 है, तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, यानी 100 तक। 100 के अंदर अंदर 3 नंबर ऐसे हैं जिनके आखिर में 4 आता है और 4 नंबर ऐसे हैं जिनके आखिर में 6 आता है, 1 2 3 4। तो यहाँ तो उससे एक कम 5 प्राइम है, लेकिन यहाँ एक कम जो है वो 35, तो वो प्राइम नहीं है। इससे भी एक कम प्राइम नहीं है, इससे भी एक कम प्राइम नहीं है। इसका मतलब है 6 के टेबल के ऐसे नंबर्स जिनमें लास्ट डिजिट अगर 6 आता हो तो उससे सिर्फ एक तरफ उसका प्राइम पॉसिबल है, दूसरी तरफ प्राइम पॉसिबल नहीं है।
तो इस तरह ये देखें 36 के बाद 37 प्राइम है। उसके बाद 6 टाइम्स टेबल में नंबर आता है 42, तो उससे एक कम वो भी प्राइम है, एक ज़्यादा वो भी प्राइम है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 6 टाइम्स टेबल में 48 है, तो एक कम करें तो 47, लेकिन ये एक ज़्यादा किया तो 49। 49 इज़ नॉट प्राइम, वो 7 स्क्वायर होता है। फिर अगला है 54, तो फिर 55 तो प्राइम नहीं है, लेकिन एक कम करें तो 53। फिर ये 60 से एक कम 59 और एक ज़्यादा 61। फिर ये इधर ये 67, 66, ये 6 टाइम्स टेबल से एक ज़्यादा हो गया। फिर यहाँ 6 टाइम्स टेबल से एक कम और एक ज़्यादा हो गया। फिर ये 6 टाइम्स टेबल से एक ज़्यादा, फिर ये 6 टाइम्स टेबल से एक कम, और इसी तरह ये। इसका मतलब है कि अगर कोई नंबर 6 टाइम्स टेबल के साथ नहीं है तो वो उसका प्राइम होना पॉसिबल ही नहीं है। यानी ये देखें, ये 34 6 टाइम्स टेबल से दूर है, तो ये या 33 या इस तरह ये 6 वो नहीं हो सकते प्राइम। ये देखें 39 नहीं हो सकता, क्योंकि ना इसके इस तरफ 6 का टेबल आ रहा है, ना इस तरफ आ रहा है। इसी तरह और कोई अगर आप नंबर देखें 55 या 56 या 57, अब 57 बज़ाहिर ऐसे लग रहा है, लेकिन ये 19 के टेबल में आता है। तो यहाँ क्योंकि इससे एक ज़्यादा भी 6 के टेबल में नहीं है और एक कम भी 6 के टेबल में नहीं है, इसलिए ये भी प्राइम नहीं हो सकता। और किसी भी नंबर्स के बारे में अगर आपको ये डाउट हो कि वो प्राइम है या नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं कि उस नंबर में 1 ऐड करें और देखें कि वो 6 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर उससे एक कम करें, उस नंबर से एक कम करें। मसलन अगर हमने ये 56 57 को चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं, तो आप क्या करें कि यहाँ पे 57 प्लस 1 58 और 57 माइनस 1 56। तो ये भी 6 टाइम्स टेबल में नहीं है, ये भी 6 टाइम्स टेबल में नहीं है, तो 57 इज़ नॉट प्राइम। तो 57 प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि इसका 6 टाइम्स टेबल के साथ कोई करीब करीब नहीं है, एक कम और एक ज़्यादा करके 6 टाइम्स टेबल में नहीं आ रहा। अब ये देखें, जैसे आप मसलन 89 है, तो 89 प्राइम है या नहीं, तो आप क्या करेंगे कि 89 प्लस 1 किया तो 90 आ गया। तो 90 का मतलब है 15 6 are 90। तो इस तरह ये जो नया वो ये 96 के टेबल में आ रहा है, तो उससे कम जो है सिर्फ 89, दैट इज़ प्राइम। इसी तरह ये 97 है, अगर आपने 97 को चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि 97 को चेक करना है, तो 97 प्लस 1 करें 98। ये 6 के टेबल में आता है या नहीं, तो नहीं आता। तो 97 माइनस 1 96 आ गया। तो 96 जो है ये 6 के टेबल में आता है, देन दिस मस्ट बी प्राइम, दिस इज़ प्राइम नंबर, 97 इज़ अ प्राइम नंबर। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि अगर उसके ऊपर वाला नंबर 6 में नहीं है, नीचे वाला है, तो इस तरह ये पॉसिबल है कि ये प्राइम नंबर हो। तो ये जो है इस तरह से आप कोई बहुत बड़ा नंबर भी हो तो उसको आप ऐड करें, उसका यानी नंबर देखें, उसको चेक करें कि वो 6 के टेबल में आ रहा है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे कि उस नंबर के में एक प्लस करें और एक माइनस करें, दोनों में से कोई एक जो है 6 के टेबल में आ रहा है, तो फिर वो प्राइम हो सकता है। उसको फर्दर आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी भी करना पड़ेगा। इंशाल्लाह आगे किसी वीडियो में, होपफुली इसके बाद वाली वीडियो में हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ही डिस्कस करेंगे। तो उसमें देखेंगे कि किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर डिवाइड होता है कि नहीं। तो उसमें वो भी इंशाल्लाह काफ़ी इम्पॉर्टेंट, उसमें हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2 3 5 7
7 का ख़ास तौर पे, क्योंकि ये आम तौर पे डिस्कस नहीं किया जाता, और इसी तरह 11 का भी, 9 का, ये सारी चीज़ें हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में डिस्कस करेंगे। और अब जो है ये हमारा आज का ये प्राइम नंबर्स का मेरा ख़्याल है इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम प्राइम नंबर्स को कंसिडर कर सकते हैं। तो फाइनली कंक्लूजन इसका ये है कि 2 और 3 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं वो 6 टाइम्स टेबल से या तो एक नंबर कम होगा या एक ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आप ये चेक कर सकते हैं। और इसमें अभी भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात अगर समझनी हो, यू कैन राइट इन कमेंट्स। इंशाल्लाह डेफिनेटली आई विल गिव यू द आंसर। थैंक यू। दैट इज़ ओवर फॉर टुडे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।